Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shipali Jain. Now we are doing the part 6 of chapter Application of Derivatives. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button on my every videos. Now see the first question which is given in NCERT only. आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो आपको फंक्शन इंक्रीज के लिए क्या करना पड़ेगा. मेरा एफ एक्स क्या दिया हुआ है. एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100. ओके. तब तब आप क्या करोगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे विच इज 3x² माइनस 6x प्लस 3. देन यू विल सॉल्व इट. मीन्स 3 को कॉमन किया मैंने, x² माइनस 2x प्लस 1 हो गया. सॉरी. फिर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये मेरी आइडेंटिटी बन गई. मीन्स एफ डैश एक्स मेरा जीरो किस किस वैल्यू पे होगा. 3 in bracket x minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई. नाउ वी विल सी इन फॉर x इक्वल टू 1 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है. अब मेरे को पूरा इंटरवल जो रियल लाइन r थी, एक मिनट, रियल लाइन r थी वो मेरी किस में डिवाइड हो गई है. ये मेरी माइनस इन्फिनिटी था, ये मेरा इन्फिनिटी था, और ये बीच में 1 हो गया. ठीक है. माइनस इन्फिनिटी के और 1 के बीच में कोई वैल्यू हम लेते हैं और अगर एफ डैश एक्स में पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल -2 हम पुट कर दें. ठीक है. -2 आप पुट कर दो तो ये फंक्शन क्या होगा, एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0. सिमिलरली अगर आप 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हो, सपोज 2, एक्स की वैल्यू मैंने 2 ले ली और एफ डैश एक्स में पुट की. सो यहाँ पे क्या फंक्शन आ रहा है, अगेन इंक्रीजिंग. Again, the function is increasing. F dash x is greater than 0. That means the function is increasing in whole the interval minus infinity to infinity. इससे हमको क्या प्रूव हुआ कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है फॉर इंटरवल. ओके. मीन्स हम एफ डैश एक्स निकालेंगे और वो चेक करेंगे अलग अलग वैल्यू, एक इमेजिनरी वैल्यू रखेंगे उस इंटरवल में से, और अगर उस इमेजिनरी वैल्यू पर डेरिवेटिव मेरा ग्रेटर देन 0 आता है तो वो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाएगा. अगर लेस देन 0 आता है डेरिवेटिव की वैल्यू तो मेरा वो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें फिर से इस क्वेश्चन के लिए इंटरवल निकालना है जिस पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो. तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को नोट करेंगे y इक्वल टू x² ई पावर माइनस एक्स. आप ये देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन गिवन है. तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब y डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स भी आप कह सकते हो, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाओगे. मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो x² एज इट इज, ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x हो गया आपका. सो मेरा क्या आया, x ई पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन किया, माइनस एक्स प्लस 2 हो गया. ठीक है. तो x ई पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स. ओके. नाउ व्हाट यू विल डू, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे हम. ठीक है. ये फंक्शन 0 कब होगा, x ई पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0. या x की वैल्यू 0 हो सकती है, या 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 तो होगा नहीं. ठीक है. तो x पूरा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किस पार्ट में डिवाइड हो गया, 0 और 2 में. फिर हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में एक वैल्यू चूज कर लेंगे, सपोज -1, और मैंने यहाँ पे -1 पुट किया तो ये -1 हो गया और ये 3 हो गया. ठीक है. ई पावर माइनस एक्स इज, क्योंकि ई की वैल्यू हमेशा 2 से 3 के बीच में होती है. ठीक है. तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. सो माइनस को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर विल बी नेगेटिव, मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. नाउ 0 to 2 के बीच में एक वैल्यू आप ले लो 1.
तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, ये तो मेरा पॉजिटिव है ही, 2 minus 1 will again be positive, so function is increasing in the interval 0, 2. नाउ 2, इंफिनिटी में आप अगेन एक वैल्यू ले लोगे, सपोज 3 मैंने लिया, तो x तो मेरा पॉजिटिव हो गया, e पावर माइनस एक्स अगेन पॉजिटिव, 2 माइनस एक्स मेरा नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया। सो इस इंटरवल में मेरा एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। सो हम इससे क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0, ओके, क्योंकि मेरा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कोई भी इमेजिनरी वैल्यू जब हम 0, 2 इंटरवल के बीच में ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को आप नोट डाउन करोगे, 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x² प्लस 12, एफ डैश एक्स निकालोगे, विच इज योर 12x क्यूब प्लस 12x² माइनस 24x, ओके। सो 12x कॉमन हो गया, x² प्लस x माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब फंक्शन कब कब 0 है वो निकाल लोगे आप, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके। सो एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, एक x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम वैल्यू निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x की वैल्यू आ गई आपकी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2, ठीक है, दैट इज -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, सो -2 और 1 हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या क्या हो गई, 0, -2 और 1। तो होल इंटरवल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जो था वो किस में डिवाइड हो गया आपका, -2, 0 और 1। अब आपको क्या करना है, वेट, एफ डैश एक्स आपका क्या था, 12x, तो ये जो ब्रेक होगा वो x प्लस 2 में ब्रेक होगा, और नेक्स्ट x माइनस 1, ठीक है। अब आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, तो या तो -2, 0 और 1, इन्हीं तीन वैल्यू में से कोई भी लोकल मैक्सिमा हो सकता है और लोकल मिनिमा हो सकता है। अब -2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड की कुछ वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। अगर -2 के लेफ्ट साइड की वैल्यू पुट करते हैं, सपोज -3, ठीक है, तो -3 पुट करोगे तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस होगा, और ये भी माइनस होगा। जब इसका प्रोडक्ट करोगे आपका माइनस आएगा, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में एट द लेफ्ट ऑफ -2 एफ डैश एक्स लेस देन 0। इसी तरह से जब राइट की वैल्यू पुट करोगे एट द राइट ऑफ -2, -2 के राइट में -1.9 भी आ सकती है, ठीक है। अब -1.9 या -1 भी रख सकते हैं, तो -1 पुट करोगे तो माइनस ये आया, और ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, दैट विल गिव यू पॉजिटिव, मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। लेफ्ट में लेस देन 0 हो और राइट में ग्रेटर देन 0 हो, सो द पॉइंट -2 इज लोकल मिनिमा, ठीक है। अगर इसी का उल्टा होता, सपोज अब मैं 1 पे चेक करूंगी, 1 के लेफ्ट और राइट पे चेक करूंगी, ठीक है। 1 के लेफ्ट और राइट पे कैसे चेक करोगे आप, वेट, मैंने अगेन फंक्शन नोट किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 12x, एक तो x प्लस 2 था और x माइनस 1 था, ठीक है। अब 1 के लेफ्ट पे कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम, 0.9, ठीक है, और 1 के राइट में 1.1, 0.9 रखो तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा, मीन्स लेस देन 0। और एफ डैश एक्स राइट में, हमने क्या वैल्यू चूज की थी, 1.1, 1.1 रखोगे तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0,
ठीक है, ये अगेन फिर मेरा 1 पे क्या आ गया, लेफ्ट पे लेस देन 0 और राइट पे ग्रेटर देन 0, सो 1 इज अगेन लोकल मिनिमम। ठीक है, अब एट 0 चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0। अगेन 0 के लेफ्ट में मैंने वैल्यू चूज कर ली, 0 के लेफ्ट में -0.1, ठीक है, और राइट में मैंने चूज की 0.1। अब 0.1 रखोगे आप इसमें, 0.1 रखा मैंने, तो ये पॉजिटिव हो गई, 0.1 ये सेकेंड ब्रैकेट भी पॉजिटिव, 0.1 -1 नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0। अब 0 -0.1 रखोगे तो माइनस हो गया, -0.1 फिर पॉजिटिव माइनस, तो ये अगेन ग्रेटर देन 0। लेफ्ट, ये था लेफ्ट और ये था राइट। लेफ्ट में आप देखो ग्रेटर देन 0 हो गया और राइट में लेस देन 0 हो गया, उल्टा हो गया। सो x इक्वल टू 0 मेरा क्या पॉइंट हो गया, x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा हो, ठीक है, जब लेफ्ट पे, लेफ्ट पे क्या हो, लेस देन 0 हो और राइट पे पॉइंट के ग्रेटर देन 0 हो, तो मेरा वो पॉइंट लोकल मिनिमा होता है। इसी तरह से अगर लेफ्ट पे ग्रेटर देन 0 हो और राइट पे लेस देन 0 हो, तो वो पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमा होता है। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते थे, रेंज निकालते थे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस वैल्यू के लेफ्ट और राइट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट x की वैल्यू विल गिव यू लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। ठीक है, अब उस पॉइंट पर हमको निकालना है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। हमने चेक कर ली कि 0 जो हमारा पॉइंट था वो हमारा लोकल मैक्सिमा था, और वेट, 0 हमारा लोकल मैक्सिमा था और -2 और 1 मेरा लोकल मिनिमा था। अब इस पर 0, 1 और 2, -2 पे हम वैल्यू निकाल देंगे। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 पे एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू इज 12, सो 12 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और हम 1 पे निकालेंगे एट x इक्वल टू 1, 3 + 4 7, 7 f की वैल्यू मेरी 7 आ गई, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, लोकल मिनिमा मेरा तो 1 हुआ, लेकिन वैल्यू क्या हुई, मतलब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिनिमा पे क्या होगी, 7 होगी। इसी तरह से एट x इक्वल टू 2, 2 रखोगे आप, 2 की पावर 4 मीन्स 16, 3 is 48, 48 प्लस 32 माइनस 48 प्लस 12, that is 44. So 44 is again local minimum value. Okay, that's all about today. We will deal with some more questions of NCRT only in our next session. Till then, bye bye and have a nice day.